एपिसोड नंबर 3 के स्टार्ट होते ही हम देखते हैं मोमो की दादी को, जो कि किसी सेलिब्रिटी को एक्सपोज कर ही रहती है क्योंकि उसने अपने लाइफस्टाइल के बारे में सभी लोगों से झूठ बोला रहता है। और उसे एकदम अच्छे से एक्सपोज करने के बाद जब वो घर की तरफ आ रही रहती है तो वो टैक्सी वाला उनसे क्यूरियोसिटी में आके पूछता है कि क्या उनके पास एक्चुअल में साइकिक पावर्स है। तो ये बात सुनकर वो थोड़ी सी ऑफेंड हो जाती है और उसे बोलती है कि मुझे यहीं पे उतार दो, और वो वहीं से अपने घर की तरफ आती है। जब वो अपने घर के पास पहुंचती है तो वो देखती है कि उनके ग्रैंड डॉटर के ऊपर एक मॉन्स्टर अटैक कर रहा है। तो ये चीज देखकर वो एक एन्चांटमेंट वाला पत्थर और एक कील फेंक के मारती है, जो कि टर्बो ग्रैनी को जाके लगता है और टर्बो ग्रैनी दूर जाके गिर जाती है। और इतनी देर में मोमो की दादी उनके पास आती है और उसे बोलती है कि अगर तुम में हिम्मत है तो तुम मेरे साथ लड़ाई करो, ना कि मेरे परिवार वालों को हर्ट करो। और ये चीज सुनकर टर्बो ग्रैनी फटाक से चैलेंज को एक्सेप्ट करती है और वो उनके ऊपर अटैक करने के लिए जाती है। लेकिन वो उनके ऊपर अटैक नहीं कर पाती क्योंकि वो एक तरीके से प्रोटेक्शन के अंदर रहती है, और टर्बो ग्रैनी जैसे ही उनके ऊपर हमला करती है तो उसका हाथ जल जाता है। तो वो अपने आप को बचाने के लिए उनसे दूर जाती है। तो वो देखती है कि वो खुद एक तरीके से बैरियर के अंदर चली गई है। तो मोमो की दादी टर्बो ग्रैनी को समझाती है कि वो उनके ऊपर अटैक क्यों नहीं कर पाई, और उसे बोलती है कि अगर तुमने ये लाइन को क्रॉस किया तो तुम जल के मर जाओगी। और उन्हें समझाती है कि ये जो तुम सर्कल और कील देख रही हो, इसी की वजह से तुम मेरे ऊपर अटैक नहीं कर पाई, क्योंकि अगर ये सर्कल के अंदर कील लगा रहेगा तो ये सर्कल के अंदर वाला हिस्सा एक तरीके से प्रोटेक्शन की तरह काम करेगा, और अगर वही कील सर्कल के बाहर लगा रहेगा तो सर्कल के बाहर वाला हिस्सा प्रोटेक्शन की तरह काम करेगा। मेरे केस में ये सर्कल के अंदर लगा था तो सर्कल के अंदर वाला हिस्सा प्रोटेक्शन की तरह काम कर रहा था, लेकिन अभी तुम्हारे केस में ये उल्टा है। अगर तुमने वो लाइन को क्रॉस किया तो तुम जल के मर जाओगी। और इतना बोलकर टर्बो ग्रैनी के सामने मोमो की दादी जाती है, लेकिन टर्बो ग्रैनी उसे बोलती है कि ये प्रोटेक्शन मुझे ज़्यादा देर तक नहीं रोक पाएगा। सबसे पहले ये प्रोटेक्शन जैसे ही खत्म होगा वो उसे मारेगी और उसके बाद में उसके ग्रैंड डॉटर को भी मार देगी। तो इतना सुनकर मोमो की दादी को गुस्सा आ जाता है और वो सर्कल को और भी छोटा करने लग जाती है, लेकिन उनकी धुलाई करते हुए। और वो सर्कल को छोटा करते करते उस कील को भी अंदर गाड़ देती है ताकि वो सर्कल के अंदर वाला हिस्सा एक तरीके से प्रोटेक्शन की तरह काम करे। और ये सब इतना जल्दी जल्दी होता है कि टर्बो ग्रैनी को इस बारे में पता ही नहीं लगता। और जब वो टर्बो ग्रैनी को मारने वाली रहती है तब टर्बो ग्रैनी उन्हें बताती है कि अगर उन्होंने उसे मार दिया तो वो उस लड़के को भी नहीं बचा पाएंगे जिसके ऊपर उन्होंने कब्जा करके रखा है। लेकिन मोमो की दादी बोलती है कि मुझे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, और वो छोटी वाली लाइन को मिटा देती है। और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि मोमो एक झटके में उठती है और उसे ओकारुन का ख्याल आता है, तो वो अपनी दादी के पास जाके पूछती है। लेकिन मोमो की दादी बोलती है कि तुम किसकी बातें कर रही हो, वो तो एक इविल स्पिरिट था जिसे कि मैंने मार दिया। तो ये चीज़ सुनकर मोमो थोड़ी सी घबराती है और उन्हें बोलती है कि प्लीज़ सच सच बताओ कि क्या क्या हुआ था। तो मोमो की दादी बोलती है कि तुम ये सारी बातों पर बिलीव नहीं करती तो छोड़ो, जाने दो, और मैं फेक साइकिक मीडियम हूँ। तो ये चीज़ सुनकर मोमो समझ जाती है कि दादी उनकी अभी भी नाराज़ है, तो वो उनसे माफ़ी मांगती है और उन्हें बोलती है कि वो गलत थी। तो मोमो की दादी उसे बताती है कि ओकारुन कहाँ पे, और ओकारुन का पता लगने के बाद मोमो भाग के ओकारुन के पास जाती है, जहाँ पे वो देखती है कि ओकारुन एक घर में बैठ के नाश्ता कर रहा रहता है। और जैसे ही ओकारुन मोमो को देखता है तो वो खुशी के मारे बोल रहा रहता है कि मोमो तुम कहाँ चली गई थी, तुम्हें पता है मेरे साथ क्या क्या हुआ। और वो आगे भी 2-3 चीजें बोल रहा रहता है, लेकिन मोमो उसके मुंह पे दरवाजा बंद कर देती है और उसे चिल्लाते हुए बोलती है कि डबल बैटरी, तुम अभी भी जिंदा कैसे बच गए। तो ये बात सुनकर ओकारुन थोड़ा चिल्लाते हुए बोलता है कि अच्छा सॉरी, मेरी गलती है, मैं जिंदा बच गया। और मोमो बोलती है कि बस मैं अभी ये सारी चीज़ों से थक चुकी हूँ। और वो जैसे ही वहाँ पे बैठती है तभी उनकी दादी उनके पास आती है और उन्हें बोलती है कि तुम पहले मुझे ये बताओ कि ये सारी चीज़ें स्टार्ट कहाँ से हुई। तो ये सवाल सुनकर मोमो उन्हें एकदम अच्छे से समझाती है। पहले मेरी और केन की लड़ाई हुई, फिर हम दोनों के बीच में शर्त लगी कि तुम यहाँ पे जाओगी, मैं यहाँ पे जाऊँगा। और मोमो को एलियंस मिले और केन को टनल के अंदर टर्बो ग्रैनी मिली, और टर्बो ग्रैनी और एलियंस के बीच में लड़ाई भी हुई, और उसी लड़ाई के बीच में मेरी साइकिक पावर भी अवेक हुई जिनका कि मैं इस्तेमाल कर सकती हूँ, और इसी चलते की वजह से मैं केन के कर्स को भी कंट्रोल करके रखी हूँ। तो ये चीज़ सुनने के बाद मोमो की दादी बोलती है कि एलियंस एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि साइकिक पावर होता है। तो मोमो बोलती है कि मेरा भी पहले यही रिएक्शन था कि एलियंस नहीं होते, लेकिन कल उनसे मिलने के बाद मुझे पता चल गया है। तो मोमो की दादी बोलती है कि अच्छा ठीक है, और वो उन्हें टर्बो ग्रैनी के पास के बारे में बताती है। वो उन्हें बोलती है कि जिस टर्बो ग्रैनी के बारे में बात कर रहे हो तुम लोग, वो बहुत ही खतरनाक स्पिरिट है, क्योंकि उसने पहले ही पूरे सिटी के अंदर कब्जा करके रखा था, और कुछ समय बाद वो किसी टनल के अंदर चली गई। और वो कितनी ज़्यादा पावरफुल है
मैं उसे चेक करने के लिए खुद गई थी, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई उस टनल के अंदर जाने की, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा पावरफुल थी। और वो इतनी ज़्यादा पावरफुल क्यों है? क्योंकि उसने लोकल स्पिरिट बॉन्ड के साथ फ्यूज कर लिया है। और लोकल स्पिरिट बॉन्ड क्या होता है, मैं आप लोग को समझा देता हूँ। लोकल स्पिरिट बॉन्ड ये होता है कि आसपास के जितने भी भूत लोग रहेंगे या फिर स्पिरिट लोग रहेंगे, वो लोग एक ग्रुप में आ जाएंगे और एक दूसरे के साथ फ्यूज कर लेंगे। और यही केस टर्बो ग्रैनी के साथ भी हुआ है। वो टनल के अंदर जितने भी लोकल स्पिरिट बॉन्ड्स है, वो उन सब के साथ फ्यूज कर लिए। और वो इतनी ज़्यादा पावरफुल हो चुकी है कि कोई भी स्पिरिट मीडियम उसे रोक नहीं सकता, ना ही उसे मार सकता है। तो इतनी सारी बातें बताने के बाद मोमो की दादी बोलती है कि मेरा तो सुझाव यही रहेगा कि तुम इसे इसकी हालत पे छोड़ दो और तुम अपनी नॉर्मल लाइफ पे आ जाओ। तो ये बात सुनने के बाद मोमो बोलती है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि ये सारी चीज़ें मेरी वजह से हुई है और मैं केन को बचा के रहूंगी। तो मोमो की दादी बोलती है कि अभी तुम लोगों ने डिसाइड कर ही लिया है, तो मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। और उन्हें बोलती है कि अभी मेरे पास एक प्लान है, और वो प्लान ये है कि तुम्हें टर्बो ग्रैनी के साथ टैग टीम खेलना पड़ेगा। मेरा मतलब है कि पकड़ा पकड़ी खेलनी पड़ेगी, ताकि तुम लोग उसे उसके शहर से बाहर लेके आ सको, जहाँ पे उसने अपना लोकल स्पिरिट बॉन्ड बना के रखा है। जैसे वो उस शहर से बाहर आएगी, वो इतनी कमज़ोर हो जाएगी कि तुम लोग खुद उसे हरा सकते हो। लेकिन मोमो उन्हें बोलते कि हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि टर्बो ग्रैनी की स्पीड बहुत ही ज़्यादा है, वो हम लोगों को आराम से पकड़ लेगी। और वो ये भी कहती है कि क्या कुछ आप ऐसा नहीं बना सकते जैसे कि ये टेलिस्मेन काम करता है। तो मोमो की दादी उसे समझाती है कि नहीं, वो ऐसा कुछ भी नहीं बना सकती, क्योंकि ये टेलिस्मेन वहीं तक काम करता है जहाँ पे उनके गॉड्स रहते हैं। तो ये बात सुनकर मोमो हैरान होते हुए पूछती है कि क्या गॉड्स का भी एरिया होता है? तो मोमो की दादी बोलती है हाँ, और इतना बोलकर वो ओकारुन को भी कन्वर्सेशन में ऐड करते हैं, जहाँ पे मोमो की दादी उन्हें समझाती है कि उन्हें थोड़ी बहुत ट्रेनिंग करने की ज़रूरत है, लेकिन वो लोग आज से नहीं कल से शुरू कर सकते हैं। और वो इतना बोलकर घर में चली जाती है। और उनके जाने के बाद मोमो और केन के बीच में थोड़ी बहुत बातें होती है, जहाँ पे केन थोड़ा सा डिसअपॉइंट होता है और वो बोलता है कि प्लीज़ मेरे साथ दोस्ती करना बंद मत कर देना। तो मोमो उसे बोलती है कि तुम ओवर थिंक कर रहे हो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली। और वो इतना बोलकर घर की तरफ जाने लगती है, जहाँ पे वो कानून उसे बोलता है कि क्या तुम मेरे लिए प्लीज़ पानी लेके आ सकती हो? तो मोमो बोलती है हाँ। और फिर जब वो अपने घर पे से पानी लेके आ रही रहती है, और फिर हम देखते हैं कि टीवी पे एक न्यूज़ आ रहता है, जहाँ पे ये वही एक्टर रहता है जिसे कि मोमो की दादी ने एक्सपोज किया था। और ये चीज़ देखकर मोमो की दादी बहुत ही खुश होती है, क्योंकि उनका सारा प्रिडिक्शन एकदम राइट होता है। और फिर सीन यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ता है, जहाँ पे अगली सुबह हम लोग देखते हैं कि ओकारण को बहुत ही तेज बाथरूम आई हुई रहती है, लेकिन मोमो उसे बाथरूम करने नहीं देने जा रही रहती है, क्योंकि अगर वो बाथरूम करने के लिए जाएगा तो उसे बाथरूम करते हुए देखना पड़ेगा, और ऐसा इन दोनों में से कोई भी नहीं चाहता। तो मोमो की दादी उससे पूछती है कि तुम मुझे ये बताओ कि तुम ओकारुन के कर्ज को कंट्रोल कैसे करते हो? तो मोमो उन्हें समझाती है कि वो ओकारुन के अंदर एक ऑरा को महसूस करती है, और अपने ऑरा वाले हैंड से उस ऑरा को क्रश करती है, ताकि ओकारुन का श्राप उसके ऊपर हावी ना हो पाए। तो मोमो की दादी उसे बोलती है कि क्या वो आंखें बंद करके भी ऐसा कर सकती है? तो मोमो उसे मना कर देती है और बोलती है कि अगर वो ऐसा करेगी तो ओकारुन का कर्ज उसके ऊपर वापस से हावी हो जाएगा। तो मोमो की दादी उसे समझाती है कि यही तो उसकी प्रॉब्लम है, क्योंकि ओकारुन उसके सामने हमेशा नहीं रहने वाला, कभी ना कभी उसे ओकारुन से थोड़ा दूर जाना ही पड़ेगा। तो ये बात सुनकर मोमो एक बार ट्राई करने की कोशिश करती है, लेकिन वो फेल हो जाती है, क्योंकि ओकारुन का कर्ज उसके ऊपर हावी हो चुका रहता है। और इतने टाइम तक ओकारुन भी अपने लिमिट पे आ चुका रहता है और अपने टॉयलेट को और भी ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। तो वो टॉयलेट की तरफ भागता है, जहाँ पे ये दोनों उसके रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन इन दी एंड हम लोग देखते हैं कि ओकारुन टॉयलेट के अंदर पहुंच जाता है, और वो बाथरूम करते हुए बोलता है कि क्या मुझे इसी तरीके से बाथरूम करना पड़ेगा? तो वो चिढ़ते हुए बोलती है कि हाँ। और फिर मोमो और उसकी दादी थोड़ी बहुत बातें करने लगती है, लेकिन थोड़ी देर बाद ओकारुन वापस से बोलता है कि क्या तुम मुझे नहाते हुए भी देखने वाली हो? तो मोमो चिढ़ते हुए बोलती है कि ये मेरी लाइन है। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि टॉयलेट के अंदर टर्बो ग्रैनी आ चुकी रहती है, और बाहर का पूरा एरिया रेड हो चुका रहता है। और यहाँ पे मोमो की दादी के कान और नाक से खून भी आ रहा रहता है। तो मोमो गुस्से में उससे पूछते हैं कि तुमने मेरी दादी के साथ क्या किया है? तो टर्बो ग्रैनी उसे समझाती है कि उसने बस उसकी दादी को एक छोटा सा हार्ट अटैक दिया है, लेकिन उन्हें मारा नहीं है। लेकिन वो उन्हें मार भी सकती है अगर वो आज रात को टनल के अंदर नहीं आएंगे तो। और वो इतना बोलकर दरवाजे को बंद कर देती है, लेकिन मोमो उस दरवाजे को वापस खोलती है तो देखते हैं कि बाहर का पूरा एरिया नॉर्मल हो चुका रहता है। और मोमो अपनी दादी को बोलती है कि अभी यहाँ पे क्या हुआ, आपने कुछ सुना? तो मोमो की दादी घर का हालत देख के समझ जाती है कि कुछ तो हुआ है घर में, और वो मोमो से पूछते हैं कि अभी जो भी हुआ तो मुझे एकदम डिटेल में समझाओ। और फिर यहाँ से सीन थोड़ा सा आगे बढ़ता है, जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये लोग रात के टाइम पे एक तरीके का ट्रेडिशनल ड्रेस पहने रहते हैं, जो कि इन्हें इविल स्पिरिट से बचा के रखेगा। और यहाँ पे मोमो की दादी इन्हें थोड़ा बहुत एक्सट्रैक्शन भी दे रही रहती है,
लेकिन मोमो इन सारी चीज़ों को इग्नोर करके जाने लग जाती है। तो मोमो की दादी उसे पीछे से पकड़ती है और बोलती है कि प्लीज़ मरना मत। तो मोमो उन्हें बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, और फिर ये दोनों साइकिल पे बैठ के वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद हम लोग देखते हैं कि ये दोनों ट्रेन के अंदर रहते हैं, और वो कानू से पूछता है कि हम लोग ट्रेन के अंदर क्या कर रहे हैं। तो मोमो उसे चिढ़ते हुए बोलती है कि वो जगह साइकिल से बहुत ही ज़्यादा दूर है, इसीलिए हम लोग ट्रेन के अंदर है। और मोमो वहीं उसी जगह पे अपने कपड़ों को भी चेंज करती है। तो कानून से पूछता है कि वो ऐसा क्यों कर रही है, क्योंकि उसकी दादी ने कहा था कि ये कपड़े उन्हें ईमेल स्प्रेड से बचा के रखेंगे। तो मोमो बोलती है कि हाँ ये सब तो ठीक है, लेकिन मैं इन कपड़ों में भी लड़ सकती हूँ, और वो इतना बोल के स्माइल करने लगती है। तो कानून से इस स्माइल का रीज़न पूछता है। तो मोमो से बोलती है कि मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड फील कर रही हूँ, क्या तुम भी कर रहे हो? तो कानून घबराते हुए बोलता है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और फिर यहाँ पे ये वाला एपिसोड फाइनली खत्म हो जाता है। तो बस गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। लेकिन हाँ, मैं ये चीज़ ज़रूर बोल सकता हूँ कि अगली वीडियो बहुत ही जल्द आने वाली है। और हाँ, मैं उन एनीमे का भी एक्सप्लेनेशन ज़रूर लेके आने वाला हूँ जिन एनीमे को मैंने अभी तक कवर नहीं किया है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।